मेरा नाम नैन्सी है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। हर जीवन में हर चीज़ जरूरी है, मम्मी पापा सब, लेकिन एक तीसरी चीज़ जरूरी है जो होता है चरित्र। अगर किसी का चरित्र पे कोई आजकल के दोस्त ये सोचते तो चरित्र पे उन्हें खाते, और चरित्र अगर बिगड़ गया तो कुछ नहीं बिगड़ता। जी बोलो बोलो बोलो। पैसा चला जाएगा, पैसा आ जाएगा, दोस्त चले जाएंगे, दोस्त आ जाएंगे, लेकिन चरित्र चला गया तो कभी नहीं आएगा। मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई है, इसी स्कूल में मेरे चरित्र पे भी उनको टाइम तो बुरा लगता है। कोई नहीं बेटा, आराम से। जी जी बेटा, आगे क्या गया? जी जी। पैसा चला जाएगा, पैसा आ जाएगा, दोस्त चले जाएंगे, दोस्त आ जाएगा, लेकिन अगर चरित्र बिगड़ गया तो वो नहीं सुधर पाएगा। तो नशा भी ऐसी ही चीज है जो चरित्र पे प्रभाव डालता है। क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी क्लास में हो आप? कौन कौन है आपकी फैमिली में? आगे बेटा। मम्मी पापा दादा दादी। हाँ और जी। छोटा और एक भाई। एक छोटा भाई यहाँ पढ़ता है, अभी छोटा है, वो छोटा है। थोड़ा सा माइक ऊपर कीजिए। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। कई बार गलतियां भी होती है, गलतियां ना होने के बाद भी कई बार कोई ऐसे सुना देता है या कुछ कर देता है, तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है बेटा। मेरी सबसे बड़ी कमी है रोना, मेरे को रोना बहुत जल्दी आता है, इसलिए सॉरी। नहीं रोना नहीं है। हमारी बेटियां तो वैसे ही बहुत मजबूत है भाई, आर्मी की ऑफिसर बेटियां बन रही है, आर्मी डिफेंस में जा रही है, और आज के टाइम पे अभी यूनिवर्सिटी हमारे कॉलेज की जो टॉपर है, आगे होगा हमारे कॉलेज का, आप किसी भी जगह देखिए इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई आगे बढ़ रही है तो वो बेटियां हैं। बेटियों के अंदर सहनशीलता भी होती है, लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। बेटे भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट या गवर्नमेंट जॉब का, तो उसमें बेटियां बहुत आगे निकल रही है। तो इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना है बेटा, स्ट्रांग बनना है, रोना भी नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई मन में बात है तो अपने टीचर के साथ मिलके या अपने मैम के साथ मिलके उसको निकाल देना है, उसके बाद नहीं रखना है। कई बार क्या होता है, हमारे मन में बात आती है तो बार बार वही मन में बात होती है। और मैं अक्सर टीचरों से भी कहता हूँ, अपने कॉलेज में भी कहता हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ भी लगभग 2,500-3 हज़ार बच्चा पढ़ता है, तो मैं वहाँ पर भी अपने फैकल्टी स्टाफ को बोलता हूँ कि कभी किसी के लिए परसेप्शन मत बनाओ। आज किसी से अगर गलती हो भी गई, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा गलत ही होगा। यानी कि जब हम परसेप्शन बनाते हैं कि नहीं ये गलत ही है, तो फिर वो अच्छा व्यक्ति भी क्या होता है, उसे लगता है यार अब तो मैं गलत ही हूं, तो फिर चलो ठीक है मैं गलत ही हो जाता हूं। कई बार क्या होता है, अगर गलती हो जाती है तो हम उसको डांट दें, और डांटने के बाद फिर उसको मौका दें, क्योंकि जो व्यक्ति आज गलत हो सकता है वो कल सही भी हो सकता है, और गलतियां तो किसी से भी हो सकती है। तो जीवन में हमने भी और आपने भी कभी एक जैसा परसेप्शन, मतलब किसी के लिए एक जैसा नहीं सोचना है, राइट। तो बेटा अच्छे से करो, ठीक है, 12th की पढ़ाई करो, फिर मैं तुमसे मिलूंगा, अलग से बात करूंगा, ठीक है बेटा।